उसी रात गौर मोहन दे का देहांत हो गया। हरे कृष्णा। 1930 में गौर मोहन दे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनके परिवार वालों को लगा कि उनका यह अंतिम समय है। अब वह बिजनेस के काम से बॉम्बे गए थे और देर रात इलाहाबाद वापस आकर उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, गौर मोहन दे अपनी बेटी से बोले कि दरवाज़ा खोलो, अभय आया है। लेकिन उनकी बेटी बोली वह तो बॉम्बे में है, वह यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, अभय आया है। वह देर रात के 12 बजे दरवाज़ा खोलने लगी और देखा तो सच में अभय वहाँ पर खड़े थे। वह आते ही पिताजी से बोले कि आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो। और अगले दिन सुबह होते ही अभय ने डॉक्टर्स को अपने घर पे बुलाया और डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूज थे। वो कह रहे थे कि हम समझ नहीं पा रहे कि आपके पिताजी जिंदा कैसे हैं। इनकी नब्ज लगभग बंद ही हो चुकी है और कई महीनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। अभय ने पिता से पूछा कि पिताजी क्या आपकी कोई इच्छा है। तो जब यह पूछा तो गौर मोहन दे बोले कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या डॉक्टर्स ने कुछ कहा। तो अबे बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो सोचा आपके लिए कुछ वहाँ से लेता आऊँ। तो गौर मोहन दे ने कहा कि हाँ, मेरी एक इच्छा है कि मेरी गाय को इलाहाबाद गौड़िया मठ में दे दिया जाए। तो अभय ने उसी वक्त गाय और बछड़े को इलाहाबाद गौड़िया मठ में दान कर दिया। और फिर उसके बाद फिर पिताजी पूछे कि क्या डॉक्टर्स ने कुछ कहा। तो अबे बोले नहीं नहीं, मैं बिजनेस के सिलसिले से जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी कोई इच्छा है तो आप बता दीजिए। तब गौर मोहन दे बोले कि इलाहाबाद के गौड़िया वैष्णवों को घर पर बुलाना और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उनके लिए प्रसाद बनाओ और उनके साथ हरिनाम संकीर्तन करो। तब अभय ने सब अरेंज किया और शाम को कीर्तन हुआ और रात 11 बजे प्रसादम पाकर सब वैष्णव चले गए और उसी रात गौर मोहन दे का देहांत हो गया।